दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिच्छेदन विधि के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन मेथड कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रिज्मेटिक कंपास, इसकी सहायता से हम लोग इस विधि के द्वारा किस प्रकार फील्ड बुक तैयार करेंगे और साथ में फील्ड बुक के आधार पर नक्शा किस प्रकार बनाएंगे, ताकि आपको सारा चीज़ें समझ में आ सके। हालांकि इसके पहले मैंने कुछ प्रकार के मेथड पर चर्चा किया है, जैसे कि हो गया आपका रेडिएशन मेथड, ठीक है, फिर हो गया क्लोज्ड ट्रावर्स मेथड, फिर ओपन ट्रावर्स मेथड। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा किया है। तो उसमें जो प्रोसेस था उसी टाइप का यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, लेकिन केवल प्रोसेस केवल चेंज होगा, ठीक है, बस, और कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके पास फील्ड बुक होना चाहिए। अगर आप मान के सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे हैं, सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास फील्ड बुक होना चाहिए अगर प्रिज्मेटिक कंपास से आप कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर फील्ड बुक जो है एक यहाँ पर तैयार करेंगे, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें जो है नोट करते हैं, और इसी फील्ड बुक के आधार पर फिर हम लोग बाद में क्या करते हैं दोस्तों, नक्शा तैयार करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है हम रखेंगे रेखा के लिए, किसके लिए, रेखा के लिए। ये सेकेंड कॉलम रखेंगे हम उस रेखा के डिस्टेंस के लिए। थर्ड रखेंगे हम फोर बियरिंग के लिए, और फिर ये वाला देखिए, ये वाला हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये हो गया फोर। आपका फोर्थ कॉलम रखेंगे हम बैक बियरिंग के लिए, और इसको एक कॉलम और यहाँ एक्स्ट्रा रख देते हैं अगर कुछ चीज़ें वहाँ पर लिखनी हो तो। यहाँ पर दोस्तों रहेगा रेखा, उस रेखा का दूरी यानी डिस्टेंस, ये हो गया फोर बियरिंग। फोर बियरिंग कहने का मतलब कि अग्रदिक्मान, यानी कि जब हम लोग आगे की ओर मेजरमेंट करते हैं, जब आगे की चीज मतलब आगे हम लोग जो है सर्वेक्षण करते हैं, जो भी स्टेशन हो, तो उसको हम फोर बियरिंग के अंतर्गत लिखते हैं, जो भी एंगल आ रहा होगा। बियरिंग का मतलब एंगल, दिक्मान, ठीक है। फिर यहाँ पर बैक बियरिंग, यानी कि मान के चलिए कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट को देखे थे शुरू में, फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, बी पर चला गया और बी से फिर ए को देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, बैक बियरिंग हो जाता है, यानी कि पश्च दिक्मान, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये हो गया, ओके। अब दोस्तों हम लोग जहाँ पर सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे हैं, सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी, बहुत सारे स्टेशन होंगे, बिंदुएं होंगी, उसको थोड़ा सा यहाँ पर चित्रित कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके स्पष्ट रूप से। यहाँ पर दोस्तों सपोज कीजिए कि एक पेड़ है, इस जगह पर क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। इधर भी हम ले लेते हैं कि यहाँ पर भी एक पेड़ है, ओके। यहाँ पर भी एक पेड़ ले लेते हैं, ओके। यहाँ पर दोस्तों एक घर है, एक बिल्डिंग है, ओके। यहाँ पर दोस्तों एक पोल है, पोल खड़ा है, पोल, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, जो भी हो पॉइंट, कहीं पर पत्थर हो सकता है, क्लियर। मान के चलिए यहाँ पर हम एक पत्थर ले लेते हैं, ये यहाँ पर जो है एक पत्थर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पत्थर है, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसी का जो है हमें नक्शा तैयार करना है कि भाई यहाँ पर नक्शा किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। ये पत्थर का मिड पॉइंट यहाँ पर हुआ, ये घर का यहाँ पर मिड पॉइंट इसका यहाँ पर हो जाएगा, सब जमीन से जुड़ा हुआ लेंगे, ठीक है, ऊपर नहीं, काम हम लोग जमीन पर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब दोस्तों ये सब चीज़ें हैं और इसी का हमें नक्शा बनाना है। तो देखिए प्रतिच्छेदन विधि में यहाँ पर देखिए, नाम सुनने से ही लग रहा है प्रतिच्छेदन, यानी कि प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब आपको समझ में आता है, मतलब कि जैसे मान के चलिए एक लाइन यहाँ पर है, ये वाला, इस लाइन को हम मान लेते हैं M1, और एक लाइन ये वाला है जिसको हम लोग मान लेते हैं M2। तो ये जो M1 लाइन है उस पर M2 लाइन जो है प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिच्छेद करने का मतलब कि ये दोनों लाइन का एक उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर मौजूद है, एक कॉमन बिंदु मौजूद है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी रहती है, ठीक है, बहुत सारी बिंदु, अरबों खरबों और अलाइन रहती है।
अब यहाँ पर बहुत सारे बिंदुएं हैं, इसमें बहुत सारे बिंदुएं हैं, तो भाई इसमें भी एक बिंदु, ये वाला लाइन में एक बिंदु और इसमें एक लाइन बिंदु, ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब कॉमन बिंदु वहां पर रहता है, तो वहां पर समझते हैं कि प्रतिच्छेद हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगा, जब हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से जब हम लोग फील्ड बुक तैयार करेंगे, ठीक है, और जब नक्शा तैयार करेंगे, तो क्या होगा कि भाई दो लाइनें प्रतिच्छेद कर जाएंगी। अब जब प्रतिच्छेद कर जाएंगी तो फिर वही मेरा स्टेशन हो जाएगा, और बिना नापे हुए, जो हम लोग रेडिएशन मेथड में जमीन पर भी नापते थे, फीता दौड़ाते थे बार बार, यहाँ पर आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस विधि के द्वारा। वो कैसे, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। प्रतिच्छेदन विधि मतलब कि यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई लाइनें जो है आएंगी, ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी, और जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी, जहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु होगा, वही बिंदु वहाँ पर स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम होगा भाई यहाँ पर एक बेस लाइन खींचना, बेस लाइन, आधारभूत लाइन। अब वो बेस लाइन हम कैसे खींचेंगे भाई? बेस लाइन आप चाहे तो ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, जिधर से भी आपको खींचना हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि भाई जो लाइन हम खींच रहे हैं उसके जो अंतिम छोर में जो बिंदु हैं, उस बिंदु से सभी स्टेशन, सभी बिंदुएं आपको सही ढंग से दिख पा रही है कि नहीं, सभी जो टारगेट हैं वो सभी दिख पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों मान के चलिए हम बेस लाइन जो है ये इस तरह से लेंगे, ठीक है, जैसे भी आपको लेना हो, कोई बड़ी बात नहीं, चलिए ये इस तरह से लिए, ये हो गया मेरा बेस लाइन। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो गया, आप छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम बिंदु हो गया इस लाइन का, और अंतिम बिंदु हो गया, ये एक समझिए रेखाखंड हो गया, लाइन, सेगमेंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, और दोस्तों इस लाइन का हम नामकरण कर देते हैं कि इस लाइन का नाम जो है वो है एम, और यहाँ पर ये है एन। ओके, तो इस बिंदु से भी दोस्तों हम इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, इसको, इसको, इसको भी देख सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट यहाँ इस बिंदु से भी इसको, मतलब सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम देख सकते हैं, दोनों अंतिम बिंदुओं से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर जब दोनों से हम लेंगे तो प्रतिच्छेद करेंगे रेखाएं, फिर उस तरह से नक्शा तैयार हो जाएगा। अभी चीजें समझ में आ जाएगी, चिंता नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सभी को जो है हम पहले मान लेते हैं कि किसको क्या है, इसको मान लीजिए T1, ठीक है, यानी T1 का मतलब ट्री वन, टी से ट्री यानी कि पेड़, पेड़ वन है ये, इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं हम लोग T3, ओके, और इसको मान लेते हैं P से पोल, और इसको अपार्टमेंट या फिर जो भी आपको बिल्डिंग, ठीक है, चलिए इसको हम अपार्टमेंट ए से दर्शा दे रहे हैं, नहीं ए से नहीं बी से दर्शा, बिल्डिंग कर देते हैं, ठीक है, बी, जो भी है नाम से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बस हमको भाई यहाँ से एंगल निकालना है। प्रिज्मेटिक कंपास का काम क्या है भाई, एंगल आपको यहाँ देगा और एंगल के आधार पर नक्शा तैयार करना है। चलिए अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये जो बेस लाइन हम खींचे हैं, बस इसी को केवल आपको मेजरमेंट करना है कि भाई इस लाइन का लंबाई कितना है, यानी कि जमीन पर क्या करना है, यहाँ पर एक आपको रेंजिंग रोड गाड़ना है, और एक रेंजिंग रोड आप यहाँ पर गाड़ेंगे, दोनों जगह जो है रेंजिंग रोड गड़ा हुआ है, ठीक है, जमीन पर। अब वो दोनों रेंजिंग रोड का जो डिस्टेंस है वो नाप लेना है। तो यहाँ पर ये है M1 रेखा, MN, ठीक है, क्या है, ये है M और ये है N, और मान लेते हैं दोस्तों डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आ रहा है, सपोज कीजिए कि 30 मीटर, तो 30 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। ये दूरी जो है हम डिस्टेंस जो है मीटर में ले रहे हैं, तो मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, ये 30 मीटर है दोस्तों, बस इसी को आपको नापना है। बाकी बात जितने भी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, किसी का मेजरमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए दोनों जगह रेंजिंग रोड खड़ा है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस पॉइंट पर चले जाइए या तो फिर इस पॉइंट पर, जहां पर भी आपको जाना है। सपोज कीजिए कि हम इस पॉइंट पर चले गए हैं, M पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ से रेंजिंग रोड हटा करके आप पहले से भी जो है यहाँ पर एक सूजा गाड़ सकते हैं, सूजा, ठीक है। अगर रेंजिंग रोड दोनों जगह पर नहीं गाड़ेंगे तो सूजा जो छोटा रहता है, लगभग 1-1.5 फीट का रड जैसा रहता है, उसको गाड़ दीजिएगा जमीन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी गड़ा हुआ, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास को क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। अब सेट करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे, यहाँ पर चूंकि सूजा गड़ा हुआ है पहले से, यानी नीचे वाला पॉइंट फिक्स है, अब उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर जो है ऊपर में ये जो नीडल लगा हुआ है, ठीक है, जो मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है, वो जो घिरनी पर जो टिका हुआ है, उस घिरनी और वो वाला जो है एकदम पूरा लंबवत होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सहावल वगैरह का, साहुल का प्रयोग कर सकते हैं, प्लम्बोब का, ठीक है। यहाँ से जब साहुल को लटकाएंगे तो जो वहाँ पर नीचे जो खूंटी गड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो जो है एकदम सिद्ध में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम प्रिज्मेटिक कंपास को इधर उधर करके देखेंगे, जब सहावल जो है सही ढंग से उस
सुजा के ऊपर जब सही रूप से टिक जाए तो समझ जाएगा कि हाँ मेरा यहाँ पर जो है सेंटरिंग हो गया। ये सेंटरिंग, ये जो विधि है वो सेंटरिंग हुआ, ठीक है। या फिर आप छोटा सा पत्थर भी यहाँ से बीचों बीच सेंटर से आप गिरा सकते हैं। देखिए कि भाई वो जो खूंटी जो गाड़ा हुआ है नीचे पॉइंट एम पर, वहाँ पर गिर रहा है नहीं गिर रहा है, एकदम टकरा रहा है नहीं टकरा रहा है, ठीक है। और जब सेंटरिंग हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग लेबलिंग करते हैं। मतलब जो प्रिज्मेटिक कंपास है इसको लेबल किया जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इधर उधर झुका हुआ रहेगा तो इसको लेबल करेंगे, और लेबल के लिए हम लोग स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं। स्प्रिट लेवल इस पर हम लोग रख देंगे तो लेबलिंग आराम से हो जाएगा। या फिर आप अनुमान से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। क्योंकि अंदर में जो है ये ग्रेजुएटेड रिंग जो है यहाँ पर स्पेस बना रहा था, तो स्पेस को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई मेरा ये जो है लेवल में है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के आप प्रिज्मेटिक कंपास को सेट कर दिए। कोई दिक्कत है क्या? सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एम एन का आप 4 बियरिंग लीजिए। अब मान के चलिए कि भाई जहां पर आप प्रिज्मेटिक कंपास सेट किए हैं तो उसमें जो ग्रेजुएटेड रिंग है, और ग्रेजुएटेड रिंग में जो मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है, जिधर नॉर्थ होगा, नॉर्थ जो नॉर्थ क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक नीडल का वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो साउथ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर जब हम सेट किए तो नॉर्थ पोल जो है इधर हमको दर्शाया, ये वाला हो गया मेरा नॉर्थ पोल, ठीक है। इधर है, कोई जरूरी नहीं हमेशा ऊपर ही रहेगा, जिधर भी रहे, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जिधर भी रहे, ठीक है। और आपको बेस लाइन आपको जिधर से मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा मतलब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ, ठीक है। चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर काम होगा सबसे पहले कि भाई एम से इस पॉइंट एन को देखना। अब यहाँ पर रेंजिंग रोड आप गाड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई छोटा सा वो रहेगा, मान के यहाँ पर सूजा गाड़ा रहेगा, थोड़ा सा देखने में हमको दिक्कत होगा, तो रेंजिंग रोड गाड़ दीजिए, कोई झंडी वगैरह लंबा सा झंडी गाड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको। अब देखने का क्या है भाई, पहले आप ये जो झिर्री लगा हुआ है, ये जो आई वेन जो देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर में जो झिर्री है, उस झिर्री से यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन वाला जो धागा लगा हुआ है, जो हॉर्स एयर है, और साथ में यहाँ जो रेंजिंग रोड रहेगा वहां से हम लोग देखेंगे। तो ये धागा और साथ में यहाँ पर जो रेंजिंग रोड लगा हुआ है, सो अगर एक सीध में हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इस आई होल की मदद से हम इस ग्रेजुएटेड रिंग पर देखेंगे भाई कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से मेरा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो एंगल आएगा एक्चुअली वो एंगल थी रहता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है। तो यही वाला एंगल आएगा। जो एंगल हम लोग आई होल में देखेंगे मिलाने के बाद, वो आपको ये वाला एंगल मिलेगा, ठीक है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर 90 डिग्री और ये वाला मान के चलिए कि 130 डिग्री के आसपास बन रहा है। तो 4 बियरिंग की जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 डिग्री। 4 बियरिंग हम लिख दिए, ठीक है। एम से एन तक ये वाला कितना एंगल था, वहां पर 4 बियरिंग की जगह पर लिख दिए, क्योंकि यहाँ से 4 बियरिंग हो रहा है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत सारे टारगेट हैं। अब टारगेट को देखिए भाई, टारगेट इधर भी है। अच्छा, ये जो पत्थर है, इस पत्थर को भी आप नामकरण कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए एस से होता है स्टोन, स्टोन पत्थर, एस उसको मान लिए, ये जो पॉइंट है उसको हम लोग एस मान लिए। अब बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आप टारगेट देख रहे हैं। अब टारगेट को चलिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर किससे करें, येलो से करें या व्हाइट से, चलिए व्हाइट से ही करते हैं, ठीक है। देखिए एक टारगेट तो आपका जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला है, ठीक है। इधर ये वाला भी टारगेट है आपका, ये वाला भी टारगेट है, ओके। यहाँ से ये वाला भी टारगेट है। सब आपको इसी पॉइंट से सारे, रेडिएशन जिस तरह होता है रेडिएशन मेथड कि एक ही पॉइंट से सारा टारगेट को हम हैंडल कर रहे हैं, तो वही करना है। फिर यहाँ से हमको ये वाला भी टारगेट को हैंडल करना है, फिर यहीं से जो है हमको ये वाला टारगेट को हैंडल करना है, ओके। दोस्तों आप कहीं से भी शुरू कीजिए। मान के चलिए कि हम इस एम पॉइंट से, अब जब हम एम एन वाला काम कर दिए, इसका 4 बियरिंग लिख दिए, अब हम एम से लेकर के T1, ठीक है, एम से लेकर के T1, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आप T1 लिखिए तो काम चल जाएगा। आपको एम नहीं लिखने को कि भाई यहाँ से भी मेजरमेंट लीजिएगा, तो यहाँ पर एम लीजिएगा तो भाई एम T1 हो जाएगा। थोड़ा अच्छा देखने में लगेगा तो लिख भी सकते, नहीं भी, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, बाद में चिंता नहीं करना है। चलिए हम T1 केवल लिख दिए, ओके। अब यहाँ से दोस्तों हम T1 को देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, T1 को। तो भाई चूंकि ये वाला मेरा जो है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ लाइन तो इधर है। अब जब हम इस T1 को, इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे, ये जो ऑब्जेक्ट वेन है, जो धागा है, और यहाँ पर जो पॉइंट है, जब एक ही दिशा में हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे आई होल की मदद से भाई एंगल कितना बन रहा है। तो ये वाला एंगल आएगा कुल मिला करके। तो ये वाला एंगल लगभग में मान कर चलिए 180 है, तो वही 230 डिग्री के आसपास मान लीजिए। चलिए 230 डिग्री आया,
कितना आया 230 डिग्री, ये वाला एंगल 4 बियरिंग। ओके, बस आपको इतना ही काम करते जाना है। आपको फिर ये नापना नहीं है कि भाई कितना डिस्टेंस है, केवल यही वाला मापना है। बाकी बात आपको नापने की जरूरत नहीं है, दूरी की जगह पर यहाँ पर पूरा खाली रहेगा। ठीक है, आप चाहेंगे दूरी के कॉलम को आप उधर भी हटा सकते हैं। क्लियर। चलिए अब दोस्तों ये T1 का हो गया, फिर जाएंगे हम T2 को देखेंगे। इस पॉइंट से हम T2 को देखेंगे। ठीक है, वो जो धागा है और साथ में T2 जब एक लाइन में आ जाएंगे तो फिर देखेंगे भाई एंगल कितना बन रहा है। तो एंगल जो बनेगा एक्चुअली ये नॉर्थ लाइन से क्लॉकवाइज ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल सपोज कीजिए यहाँ पर इधर आता 180 डिग्री, वही मार्क से 160 डिग्री के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 160 डिग्री, और ये काम किसके लिए हो रहा है, T2 के लिए। और कितना डिग्री एंगल, 160 डिग्री। ठीक है, अब T2 से दोस्तों अब T2 का काम हो गया, नापना नहीं है आपको, जमीन पर ये वाला फीता तोड़ा करके नापना नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ T3 में चले जाएंगे। ठीक है, यानी पेड़ 3 में। ओके, अब यहाँ से हम मिलाएंगे इसको और उस धागा को, जब मिल जाएगा तो फिर देखेंगे एंगल कितना बन रहा है। तो जो एंगल बनेगा दोस्तों, कहाँ गया, ये वाला एंगल बनेगा। ये यहाँ से लेकर के T3 को देख रहे हैं तो ये वाला एंगल बनेगा। ओके, तो मान के चलिए ये वाला एंगल आ रहा है 100 डिग्री, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 100 डिग्री लिख देंगे। ओके, फिर दोस्तों हम यहाँ से जो है P पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ से MP यानी इस P को देख रहे हैं, यानी पोल को। ओके, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, सपोज कीजिए 80 डिग्री बन रहा है, तो 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा प्रिज्मेटिक कंपास से। जिस भी टारगेट को आप ये कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टारगेट के अलोंग जो है ये वाला लाइन और वो टारगेट एक ही लाइन में अगर हो जाएंगे तभी आपको एंगल देखना है। वही एंगल यहाँ पर लिख रहे हैं, कहीं अपने से नहीं लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, हालांकि हम यहाँ अनुमान करके लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंगल आएगा वही लिखना है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए ये हो गया P। अब यहाँ M से लेकर के B, हमको B वाला देखना है। इसका 4 बियरिंग कितना होगा, तो भाई यही वाला होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, हम लोग पता है कि 4 बियरिंग का मतलब होता है ये क्लॉकवाइज वाला जो होता है डायरेक्शन में वाला। तो दोस्तों ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर लगभग 40 डिग्री का एंगल, चलिए मान के चलिए 42 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर 42 डिग्री लिख दीजिए। जितना आएगा उतना ही लिखना है, 42.5 डिग्री आएगा तो 42.5 डिग्री लिखना है, कोई ओल झोल वाला काम नहीं करना है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, M से लेकर के S, चलिए हम S वाला काम करते हैं। अच्छा, B वाला काम तो हो गया, ये वाला काम हो गया, अब S वाला काम करेंगे, S वाला। अब दोस्तों S वाला काम करेंगे तो भाई क्लॉकवाइज, हमेशा ये क्लॉकवाइज, जहां पर जब तक वो रेखा मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल जितना बनेगा, ठीक है, जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज एंगल कितना होगा, लगभग हमें लगता है कि 290 डिग्री के आसपास है। तो 290 डिग्री आपको क्या करना है, लिख देना है। हमेशा क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, हमेशा क्लॉकवाइज लेना है। तो इस तरह से हो गया दोस्तों, हम 4 बियरिंग जो है सभी ऑब्जेक्ट का लिख दिए इस पॉइंट से, पॉइंट M से। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से मेरा काम समाप्त हुआ, पॉइंट M पर जो है मेरा काम समाप्त हो गया। अब यहां से प्रिज्मेटिक कंपास को उठाएंगे और पॉइंट N पर चले जाएंगे। यहाँ पर भी रेंजिंग रोड गड़ा हुआ है, उसको हटाएंगे और वहां पर जो है सूजा गाड़ देंगे। ठीक है, खूंटी गाड़ देंगे, रड वगैरह रहेगा 1-2 फीट का, वो गाड़ देंगे। और फिर यहाँ पर भी जो है प्रिज्मेटिक कंपास को सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब फिक्स हो जाएगा तो यहाँ से भी बहुत सारे हमको टारगेट दिख रहे हैं, सभी टारगेट को लेना है। तो चलिए फिर से हम जो है सभी टारगेट को लाइन अप करते हैं। ओके, यहाँ से दोस्तों हम इस T1 को देखेंगे, ठीक है, इस T2 को भी देखेंगे, T3 को भी देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भाई स्टार स्टार जैसा, स्टार फस्टार ये आपको समझना नहीं है कि भाई इधर से जो लाइन गई सो और इधर से जो गई सो, तो भाई ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद किया, तो वही पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, हर जगह देखिए प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर? तो ये एंगल के आधार पर प्रतिच्छेद कर जा रही है, तो हमको जो है बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, ये डिस्टेंस मापने की जरूरत नहीं है। चीजें समझ में आ रही है? अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है यहाँ पर समझने में, तो इसको जो है हम ये कर देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं और इसको हम येलो से कर देते हैं, तो शायद आपको और भी मतलब थोड़ा अच्छा देखने में लगे। अच्छा देखने में नहीं, लेकिन थोड़ा समझ में आवे कि हाँ भाई ये एन वाला गया है ना। ये देखिए, इसको यहाँ कर दिए, ये यहाँ पर, इसको यहाँ, ये देखिए ये हो गया और ये हो गया दोस्तों। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? अब यहाँ से भी ये सारे आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से जो हम लोग मेजरमेंट लिए थे सब हुआ था 4 बियरिंग, यानी अग्रदिक मान।
अब जब यहाँ से उठ करके यहाँ आएंगे और फिर से जब लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बैक बियरिंग, यानी कि पश्च दिक्मान। ठीक है, बैक बियरिंग आपको समझना है। हालांकि आप ये समझ रहे होंगे कि सर मान के चलिए पॉइंट ए से हम प्रिज्मेटिक कंपास से मेजरमेंट लिए पॉइंट बी का, और जब तक हम पॉइंट बी में नहीं जाएंगे और फिर ए को नहीं लेंगे तो बैक बियरिंग कैसे होगा? क्योंकि भाई यहाँ पर यहाँ से यहाँ आए हम, ठीक है, यहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ से जो है सभी दिशा में ले रहे हैं भाई, एम से बी को लिए तो ये फोर बियरिंग हुआ। अब यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये कैसे बैक बियरिंग हो जाएगा? यहाँ से इधर लेते तब ना बैक बियरिंग होता। आपको मान लेना है कि इंटरसेक्शन मेथड में इसी तरह होता है, यहाँ से लीजिएगा तो उसको बैक बियरिंग वाला हम लोग कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्योंकि ये आगे हुआ है फोर तो अग्र दिक्मान हो गया, आगे हुआ है, ये पश्च दिक्मान पीछे हुआ है तो पीछे वाला लिखेंगे पीबी के नीचे, यानी कि बैक बियरिंग के नीचे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम होगा कि भाई ये जो प्रिज्मेटिक कंपास जब सेट होगा तो जिधर नॉर्थ डायरेक्शन रहेगा उधरे जो है ये वाला जो है लाइन दिखेगा। ठीक है, ये नॉर्थ लाइन, वो जो नीडल है नॉर्थ की तरफ हो जाएगा सेट। ओके, अगर इधर नॉर्थ है तो यहाँ भी इधर ही दिखाएगा, ऐसे थोड़ी कि इधर दिखाएगा इधर दिखाएगा। चलिए, और फिर दोस्तों एन से लेकर के एम को देखेंगे तो ये प्योर बैक बियरिंग है। ठीक है, एन से एम को देखेंगे, क्योंकि एम से एन को हम देखे थे यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ देखेंगे हम लोग कि भाई यहाँ पर कितना एंगल आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल कितना है, कुल मिलाकर के ये वाला एंगल कितना है। यहाँ से इधर देखने का मतलब कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वाला एंगल आएगा। और एक बात ध्यान में आपको रखना है कि भाई यहाँ पर कितना एंगल आवे कि जब हम घटा देंगे 130 डिग्री को तो आ जाए 180 डिग्री। तो यहाँ x बराबर में इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यानी 130 प्लस में 180। जब जोड़िएगा 0 8 3 11 के हाथ में 2 यानी 310 डिग्री। मतलब कि ये वाला जो एंगल है बैक बियरिंग वो 310 डिग्री होगा। आप कहेंगे कि ये क्या प्रोसेस आप फॉलो किए सर? बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो हम लोग बैक बियरिंग यहाँ पर लेंगे, जब बैक बियरिंग से हम फोर बियरिंग को घटाएंगे, यहाँ पर घटा के देख सकते हैं 310 में से अगर आप कितना है 130 को घटाइएगा तो 180 डिग्री आएगा। देखिए 0 या 11 में से 3 जाएगा तो 8 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 180 डिग्री आया। हमेशा जब बेस लाइन में जब इस पॉइंट से हम इधर लिए फिर इधर से इधर लेते हैं तो हमेशा डिफरेंस जो है 180 डिग्री ही आना चाहिए। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर जहाँ पर आप प्रिज्मेटिक कंपास सेट किए हैं हो सकता है कि आसपास में लोहा हो, ठीक है, लोहे की चीज़ें हो, चुंबक हो, जो ये मैग्नेटिक नीडल को क्या कर रहा है, डिविएट कर रहा है। ओके, हो सकता है कि आपका घड़ी वगैरह हो जो लोहे का बना हो, तो ये सब से भी जो है ये मतलब कि मैग्नेटिक नीडल डिविएट होता है, इससे जो है आपके मेजरमेंट में त्रुटियाँ आएंगी। तो ये सब आपको ध्यान देना है। हालांकि एक दो डिग्री इधर होगा, अगर डिफरेंस में जैसे 310 डिग्री में 130 घटाइए तो 180 आ जा रहा है, 179 ठहर गया है, फिर 181 आ गया तो चलेगा, ये 1-2 डिग्री तक चलता है। लेकिन अगर 4-5 डिग्री हो रहा है, 3 डिग्री हो रहा है तो फिर वहां पर आपको सोचने की बात है। ठीक है, वहां पर देखिए कि कहां पर मिस्टेक हो रहा है। ओके, चलिए, तो ये मेथड है कि भाई बैक बियरिंग कितना आएगा, यानी कि x में से हम कितना घटावें कि भाई 180 डिग्री आ जाए, तो उस तरह से जो है x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए खैर, ये बात था दोस्तों। तो यहाँ पर जो है बैक बियरिंग लिख दिए, और देखिए हर जगह बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है 180 डिग्री आवे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये मैंडेटरी है। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें हैं। बाकी बात जो और मेथड पर हम लोग चर्चा किए थे, यहाँ से जब इधर लेते थे फिर बैक जाते थे तो वहाँ पर भी 180 डिग्री का डिफरेंस आना चाहिए। हालांकि हम एग्जाम्पल लेते गए अनुमानता, लेकिन जब आप रियलिटी में काम करेंगे तो फिर 180 डिग्री आएगा वो सब मेथड में। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग T1 N से लेकर के T1 को देखेंगे, टारगेट 1 को। तो कौन सा एंगल हमको अचीव होगा? ये वाला एंगल। देखिए कौन वाला एंगल? ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ से लेकर के क्लॉकवाइज ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल दोस्तों यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर लगभग 270 डिग्री के आसपास है। मतलब 270 से हम कम ही मान लेते हैं, 275 मतलब 265 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 265 डिग्री। यहाँ पर डिफरेंस जरूरी नहीं है कि 180 डिग्री का हो। ये हो गया। अब देखिए फिर लेंगे यहाँ पर T2 यानी T2। ठीक है, तो ये वाला जो है ये वाला एंगल होगा, तो यहाँ 180 डिग्री यानी 200 डिग्री के आसपास होगा, तो वही 200 डिग्री यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, अब यहाँ दोस्तों T3 लेंगे। ये देखिए T3, देखिए आपको एंगल मिलेगा कहाँ? सब यहाँ से मिलेगा, प्रिज्मेटिक कंपास से मिलेगा। ठीक है, जब मिलाइएगा ऐसे यहाँ T3 ये वाला हमको लेना है, बैक बियरिंग लेना है, तो भाई यहाँ इसको देखेंगे, देखने के बाद में जो है मिलाएंगे ये धागा और ये वाला जो टारगेट, ये वाला जो पॉइंट है सब मिल जाएंगे।
तो फिर यहाँ आई होल की मदद से ग्रेजुएटेड रिंग में देखेंगे भाई कितना आ रहा है, वही एंगल हम लोग एक्चुअली लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाला एंगल एक्चुअली लिखाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री से कम लग रहा है, मान लीजिए 85 डिग्री है, तो चलिए यहाँ पर 85 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ तो कोई समस्या। फिर दोस्तों क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे पी किधर है, पी यानी पोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल आएगा। अब ये वाला एंगल सपोज कीजिए कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख देंगे। फिर देखेंगे बिल्डिंग, ये वाला बिल्डिंग एकदम इसी के सिद्ध में है। ठीक है, जब इसी के सिद्ध में तो आपको वहाँ पर मेजरमेंट आपको 0 डिग्री मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री लिख देना है। ठीक है, क्योंकि भाई एक ही लाइन में आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पर एस, ये वाला स्टोन, पत्थर, तो यहाँ पर ये वाला कितना एंगल बनेगा, ये इधर क्लॉकवाइज, हमेशा इधर से नहीं लेना है, क्लॉकवाइज। ओके, तो ये वाला एंगल हमको लग रहा है कि 310 डिग्री के आसपास है, 310 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। ओके, हालांकि आपको यहाँ से लेना है, हम यहाँ अनुमानता सब कुछ काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर जो है आपका फील्ड बुक तैयार हो चुका है, फील्ड बुक तैयार हो चुका है। आपको कहीं भी नापने की जरूरत, हर इधर जरूरत एकदम नहीं है। ठीक है, ये लाइन जहाँ पर कटेंगे सारे टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे। ठीक है, और नक्शा बन जाएगा। इस सबको मिला देंगे तो जो है नक्शा इस तरह से बन जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रफ स्केच में जब ये सबको बनाइएगा। ठीक है, और वहाँ करके जो है फील्ड बुक तैयार कर दीजिएगा। अब आपका काम होगा कि भाई अब इसका नक्शा कैसे बनाया जाए। ठीक है, अब नक्शा बनाने वाली बात आती है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों फील्ड बुक की मदद से हमको नक्शा बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बेस लाइन हम लोगों ने खींचा था, ये बेस लाइन का लंबाई कितना है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर। अब हमको वैसा पैमाना लेना है जो हमारे लिए सुविधाजनक हो, नक्शा जिस प्रकार से बनाना है वैसा पैमाना लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों 30 मीटर है, हम यहाँ पर 10 मीटर बराबर अगर 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो हमको 3 सेंटीमीटर ये बेस लाइन लेना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर, जो बहुत छोटा होगा, शायद फिर त्रुटियाँ आने लगेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, यानी 5 मीटर बराबर हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। ओके, 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पैमाना जो है, पैमाना यानी कि स्केल, ये जो है ये 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर 5 मीटर का ये बात बराबर है। ये दोनों हालांकि बराबर नहीं है। ओके, लेकिन ये पैमाना है, ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कैसे बराबर होगा, बराबर नहीं हो सकता। हम पैमाना माने कि भाई जमीन पर 5 मीटर चलेंगे तो उसको नक्शा में हम लोग 1 सेंटीमीटर दर्शाएंगे। पैमाना का मतलब तो यही होता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो बेस लाइन है, पहले बेस लाइन को खींचिए। बेस लाइन यहाँ पर जो है डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। अब हम लोग को पता है कि भाई 5 मीटर यानी 30 मीटर है, तो 30 को हम डिवाइड 5 से करेंगे तो 5 6 30, कितना आया, 6 आया। मतलब हमको 6 सेंटीमीटर का बेस लाइन पहले खींचना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन खींचते हैं। ये दोस्तों बेस लाइन हो गया, ये देखिए, ये पॉइंट है आपका M, ये पॉइंट है आपका M और ये पॉइंट है N। ओके, अब यहाँ पर जो है नॉर्थ लाइन आपको जो मानना है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला नॉर्थ लाइन ये इस तरह से था और यहाँ पर भी ये नॉर्थ लाइन ये हो गया। ओके, ये बेस लाइन है और ये नॉर्थ लाइन है। क्योंकि आपको यहाँ पर ये बेस लाइन जो है उसका 4 बियरिंग कितना है, 130 डिग्री है। तो भाई आपको 130 डिग्री इस बेस लाइन में जो है कितना आया, ये 4 बियरिंग कितना है भाई, 130 डिग्री है ना। तो कौन वाला एंगल लिए थे, अच्छा ये वाला एंगल लिए थे। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो एंगल है लगभग 130 डिग्री के आसपास आपको लेना है। ठीक है, यहाँ चांद को रख करके आराम से 130 डिग्री जहाँ आएगा वही आपका ये वाला नॉर्थ लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जितना आया होगा बैक बियरिंग, ठीक है, आप देख लीजिए कितना है, 310 डिग्री है। तो 310 डिग्री ये वाला लीजिएगा और ये वाला नॉर्थ लाइन आपका खिंचा जाएगा। तो बेस लाइन आप किधरों खींचिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वैसे भी खींच सकते हैं, लेकिन ये नॉर्थ लाइन फिर जो है आपको एंगल यहाँ पर जो नॉर्थ लाइन का जो 4 बियरिंग है, तो ये वाला एंगल और बैक बियरिंग वाला एंगल के आधार पर जो है आपका ये खींचा जाएगा। ठीक है, नॉर्थ लाइन ये हो गया, ये तो काम हो गया आपका। अब चलिए अब टारगेट के ऊपर चलते हैं, भाई टारगेट किधर किधर है मेरा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है टारगेट T1, टारगेट T1 है और T1 का तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 बियरिंग है वो 230 डिग्री है और 4 बियरिंग हम लोग कहाँ से लेते हैं, M1 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ इस M से जो है 230 डिग्री, कितना था भाई, 230 डिग्री।
तो भाई 230 डिग्री कहाँ जाएगा, आपको चांद बैठा करके जो है, जैसे कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो है 180 डिग्री के आसपास आएगा अगर ये लाइन आगे रहेगा, ठीक है। और 230 डिग्री है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये इधर होगा, कहीं ना कहीं ये इधर के आसपास में होगा, ठीक है। तो मान के चले यहाँ पर जो हम एक यहाँ पर ऐसे करके रेखा खींचते हैं, ये ए वाला, ओके, ये ऐसे करके चलिए, आपको जितना लंबा खींचना है कोई दिक्कत नहीं, लंबा चला जाएगा। ये 230 डिग्री पर है, ओके, ये टारगेट 1। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों एंगल अभी ध्यान देना है, दूरी तो हमको यहाँ पर दिया गया है नहीं कि भाई यहाँ एम से लेकर के T1 का दूरी है, तो दिया नहीं गया है, ठीक है। फिर देखिए T2 ये 160 डिग्री पर मौजूद है, T2 जो है 160 डिग्री पर मौजूद है। अच्छा ये T1 था ना, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 230 डिग्री था, और ये वाला जो 230 डिग्री हम लोग लिए हैं, ये वाला लिए हैं ना, तो हम उसी टाइप का कर देते हैं, ठीक है। हालांकि एंगल जब लीजिएगा तो जो रहेगा वही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इस इधर है कहीं, ओके, टारगेट 1 जो है मेरा, ये T1 जो है इधर है, ओके। फिर यहाँ दोस्तों यहाँ पर किधर गया, T2 का फोर बियरिंग कितना है, 160 डिग्री है, कितना है 160 डिग्री है, तो ये ऐसे आएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, 160 डिग्री के आसपास जो है आपको देखना है कि 160 डिग्री कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 160 डिग्री मान के चलिए कि लगभग ये इधर आ रहा है, ये इधर, ठीक है। तो ये लाइन आपको खींचते चलना है, ओके। लंबा भी रहेगा छोटा रहेगा चलेगा, जहां पर कटेगा बस वही बिंदु हम लोग मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए T3 का फोर बेरिंग कितना है, 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री और इसी टाइप का लेंगे, क्योंकि भाई T3 जो है वो ऐसे करके है, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर 100 डिग्री जितना आएगा, जैसे 90 डिग्री ये लग रहा है, थोड़ा 100 डिग्री ऐसा कर देते हैं, ये मान के चलिए इधर है ये वाला एंगल, ठीक है। और सब चांद की मदद से आपको मापना है, यानी कि नॉर्थ लाइन में ऐसे रखिए और देखिए कि 100 डिग्री किधर आ रहा है। अगर ये 160 डिग्री है तो 160 डिग्री देखिए, ठीक है। नॉर्थ लाइन में चांद को आराम से रख करके आपको देखना है, एंगल बनाना है, क्योंकि भाई जो एंगल वहाँ पर फोर बियरिंग लिया गया है ये नॉर्थ लाइन के आधार पर ही लिया गया है, ठीक है। तो उसी से हम लोग नापेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए T3 के बाद में यहाँ पर P यानी कि पोल, ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ गया है और यहाँ पर जो है 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है दोस्तों हम लोग इधर एक लाइन खींच देंगे, ओके। अब 80 डिग्री कैसे बनेगा, चांद को रखेंगे इस लाइन के अलोंग विथ, और 80 डिग्री जहाँ आएगा मार्किंग करके इसको आगे हम लोग खींच देंगे, ओके, ये काम हो गया। फिर यहाँ देखिए P के बाद में B यानी कि ये बिल्डिंग, ठीक है, ये लगभग सीधा गया है और यहाँ पर फोर बियरिंग 42 डिग्री के आसपास बन रहा है। तो यहाँ दोस्तों 42 डिग्री के आसपास जो है हम यहाँ पर इधर कहीं बन जाएगा, सिंपल सी फंडा है, ये बन गया, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए S यानी कि यह स्टोन, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से गया है और यहाँ पर जो है फोर बियरिंग 290 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो 290 डिग्री जो है यहाँ पर ये चला जाएगा जहाँ भी होगा इधर, ओके। अब 290 डिग्री कौन वाला एंगल है, ये वाला आएगा, ये वाला 290। तो चांद की मदद से आपको ये जो है कर देना है, ठीक है। जैसे इस चांद को आप उल्टा इधर वाला जो है, अगर ये लाइन ऐसे रहता तो 180 डिग्री तो ये वाला हो गया। अब 180 डिग्री में और इधर कितना बढ़ना पड़ेगा, जैसे कितना था यहाँ पर 290 डिग्री था ना, 290 डिग्री था, तो 180 इधर हो गया, ठीक है। तो 110 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ों को करना है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में मत फंसना है। तो यहाँ से यानी पॉइंट M से जो भी फोर बियरिंग लिया गया था उसके आधार पर हम चांद की मदद से और स्केल की मदद से जो है सारे लाइनअप खींच दिए, ठीक है। अब हम लोग बैक बियरिंग के ऊपर जाएंगे, अब यहाँ से अब काम स्टार्ट होगा मेरा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि यहाँ पर जो है MN का जो बैक बियरिंग है वो है 310 डिग्री का, ठीक है, कितना है 310 डिग्री का है, तो उसको छोड़िए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट T1 के ऊपर, किसके ऊपर, T1 कहाँ गया जी, कहीं कट उठ गया क्या, अच्छा ये वाला ना, कोई दिक्कत नहीं, कटने दीजिए। हाँ ये देखिए T1 की तरफ जाएंगे, तो भाई यहाँ पर T1 का कितना आ रहा है 265 डिग्री, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, कितना 265 डिग्री एंगल बन रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, भाई T1 तो इधर है कहीं पर और यहाँ से 265 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है इधर कहीं जाएगा 180 यहाँ पर और 265 इधर कहीं मानिए, ठीक है, 180 यहाँ मानिए, यहाँ ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग मिला देंगे, चाहे यहाँ मान लीजिए 265 बन रहा है ना, तो और आगे जाएगा, क्योंकि भाई नहीं 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 इतना ही लगभग में आएगा, ठीक है। वो चांद से मापने पर जो है ये हो जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, यहाँ से जो है ऐसे करके 265 डिग्री पर जहां भी जाए, जहां पर भी कटे आपको कटने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कट गया, यही वाला जो है आपका ये T1 आपको मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों? T1 मिल गया, यानी ट्री 1 था वो मिल गया। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, देखने में भद्दा ना लगे। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर T2 में देखिए बैक बियरिंग कितना है, 200 डिग्री है, 200 डिग्री। ठीक है, ये वाला तो 200 डिग्री कैसे आएगा? यहाँ पर आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल ये वाला बनेगा इसके सीध में। ठीक है, और कितना है, चूंकि यहाँ पर कितना है, 200 डिग्री है ना, 200 डिग्री नेट है, तो हल्का सा ज़्यादा होगा। हल्का सा ज़्यादा मतलब कि कहीं आसपास इधर ही मान लीजिए। ओके, अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, इस बिंदु को इधर कहीं मिलाएंगे, जहाँ पर भी कटेगा कटने देना है। मान के चलिए यहाँ पर आ रहा है 200 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कट गया, तो ये वाला जो बिंदु है आपको जो यहाँ पर कट के मिला, ये हो गया आपका T2। ओके, अब चलिए यहाँ पर देखिए T3 का बैक बियरिंग कितना है, 85 डिग्री है, तो 85 डिग्री बनाते हुए आपको चलना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है 85 डिग्री बनाते हैं, ये इसी के आसपास बनेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ओके, यानी यहाँ पर जो है 85 डिग्री वाला मतलब चांद की मदद से चांद को रखेंगे और 85 डिग्री जहाँ पर आएगा, तो ये वाला दोस्तों जहाँ पर कटेगा वो हो गया मेरा T3। ओके, ये हो गया। अब हम लोग जाएंगे कहाँ पर, T3 से जाएंगे P का देखेंगे बैक बियरिंग है 30 डिग्री। कितना है, ये P का है बैक बियरिंग 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर आपको जाना है। ठीक है, मान के चलिए ये वाला आ रहा है ऐसे करके 30 डिग्री कुछ इस प्रकार से। ओके, मतलब यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पर जाकर के प्रतिच्छेद किया, और ये मेरा जो है क्या चीज था, P था, पोल था, तो यहाँ पर हम लोग P लिख देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? फिर दोस्तों यहाँ पर जो है P के बाद में, पोल के बाद में ये था बिल्डिंग था। अब बिल्डिंग का एंगल एकदम 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री बनाते हुए जो है एकदम इसी लाइन के समक्ष जो है, ये इसी लाइन के समक्ष जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर हम सीधे भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमको ये मिलेगा B, यानी कि बिल्डिंग। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए B के बाद में S है। अब S का जो बैक बियरिंग है 310 डिग्री है, तो 310 डिग्री जहाँ जाएगा उसको मिला देंगे हम। चलिए 310 डिग्री जब मापे दोस्तों, तो ये लगभग में या इसे करके आया, और ये वाला जो है ये है स्टोन यानी कि पत्थर। 310 डिग्री करने का मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, जो भी है उससे हालांकि कम ही रहेगा, हम वहाँ थोड़ा लगता है मिस्टेक किए, लेकिन मान लीजिए 310 डिग्री तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर केवल एंगल के आधार पर जो है भाई, एंगल अगर जरा सा कम ज़्यादा हो, अगर मान के चलिए कि कहीं से कोई बिंदु निकल रही है, कहीं से मान के चलिए इधर से कोई रेखा आ रही है, इधर से कोई रेखा आ रही है। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगी। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ से जो है एक रेखा इधर गया, यहाँ से भी एक रेखा गया, तो यहाँ पर मिला, वो पॉइंट एस हो गया। यहाँ से एक रेखा ऐसे गया, यहाँ पर एक ऐसा है, तो यहाँ पर मिल गई वो दोनों रेखाएं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से सब जगह जो है इंटरसेक्ट कर गई है, यानी कट गई है, तो वही मेरा क्या हो गया, टारगेट हो गया। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? तो इस तरह से केवल आपको यही वाला काम करना है, और जो भी आप वहां पर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग लिए उसके आधार पर जो है सारे टारगेट को फिक्स कर देना है चांद के मदद से और स्केल की मदद से। अब दोस्तों अब सारे टारगेट को जो है आप मिला दीजिए। जैसे मान के चलिए हमको T1 से T2 मिलाना है, तो ये हो जाएगा T1 से T2, ओहो ये हो जाएगा दोस्तों T1 से T2 हो गया। ओके, फिर यहाँ से जो है ये बाहर वाला पूरा मिलाइए देना है, क्योंकि नक्शा इसी का बनेगा। ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से जो है ये मिला देंगे, फिर यहाँ से ये वाला मिला देंगे, फिर यहाँ से ये वाला मिला देंगे, और यहाँ से ये वाला मिला देंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का जो है दोस्तों नक्शा बन रहा है। ओके, बाकी बात ये अंदर वाला मान के चलिए आपको प्योर नक्शा चाहिए तो अंदर वाला मिटा दीजिए, कहानी खत्म। ये नक्शा जो है उसका तैयार हो गया किस पैमाना पर, 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन विधि द्वारा ये वाला जो है यहाँ पर ये जो आप देख रहे थे इसका नक्शा तैयार हो गया। आप चाहेंगे मान के चलिए कि आपको इसी तरह से आपको आगे भी जाना है, सर्वे करना है। ठीक है, तो मान के चलिए आपको M से N आए, फिर N से इधर एक और बेस लाइन खींच दीजिए। ठीक है,
यहाँ कहीं और मान के चलिए, यहाँ से इसी एन से जो है, एन से इधर मान के चलिए पी पॉइंट पर एक और बेस लाइन हो गया, फिर यहाँ से भी सारा मेजरमेंट लीजिएगा, इधर से भी लीजिएगा। तो इस तरह करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं और भी ज़्यादा आप नक्शा बना सकते हैं। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि एक ही बेस लाइन से आपका काम नहीं चलेगा, और भी बेस लाइन आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, केवल आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि वह किस तरह से इंटरसेक्शन मेथड में जो है फील्ड बुक तैयार होता है और नक्शा बनता है। यहाँ पर देखिए किस एकदम बहुत ही इजीली जो है बन गया, केवल एंगल के आधार पर। हम लोगों ने कहीं बिल्डिंग तक नापी नहीं किया, यहाँ तक नापी नहीं किया, यहाँ नहीं किया, कहीं नहीं किया नापी, केवल इस बेस लाइन को नापा और एंगल के आधार पर जो है मैंने नक्शा तैयार कर दिया। सोचिए कितना इजी मेथड है ये, कितना आसान है। ठीक है, जितना आप एक्यूरेट तरीका से करना जानेंगे बेहद ही ये आसान है। क्लियर, चीज़ें समझ में आ रही है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि प्रतिच्छेदन विधि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फॉलो करना है हर प्रोसेस को, और फील्ड बुक के साथ साथ नक्शा तैयार करना है। तो इसी तरह से चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल कीजिएगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी में अगर इतना आप सीख लिए, समझ लिए तो बहुत काफ़ी है, आपको फिर जो है बाद में और भी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। और भी एग्जाम्पल क्या दें, अगर मान के चलिए आपको और एग्जाम्पल लेना है तो इसी वीडियो को एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए दोस्तों, तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।